नमस्कार दोस्तों। आज का किस्सा, कैसे ओलंपिक में रजत पदक विजेता बना कातिल। क्या कारण था कि एक पहलवान जिसने हिंदुस्तान को 56 साल के लंबे इंतजार के बाद कांस्य पदक दिलाया और दिल्ली पुलिस उसके नाम पर 1 लाख रुपए की घोषणा करती है उसकी गिरफ्तारी के लिए, और आज की तारीख में वो जेल की सलाखों के पीछे है। मैं बात कर रही हूं पहलवान सुशील कुमार की। सबसे पहले जानते हैं सुशील कुमार के बैकग्राउंड के बारे में, फिर जाएंगे हाल ही घटित हुई घटना की गहराइयों में। सुशील कुमार का जन्म 26 मई 1983 बपरोला, दिल्ली में हुआ। शायद बचपन से ही अपनी कदकाठी को मद्देनजर रखते हुए सुशील कुमार को पहलवानी का शौक था और बहुत ही जल्द सुशील कुमार कोच सतनाम सिंह के संपर्क में आए। सतनाम सिंह जो दिल्ली के छत्रपाल स्टेडियम के कर्ता धर्ता कोच थे। रुबाब कुछ इस तरह का सतनाम सिंह का छत्रपाल स्टेडियम में कि पहलवानी के लिए आने वालों के सर्वे सर्वा कोच सतनाम सिंह। छत्रपाल स्टेडियम की अगर बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र के जितने भी लोग पहलवानी में किस्मत आजमाना चाहते हैं वे छत्रपाल स्टेडियम से जरूर जुड़ते हैं। छत्रपाल स्टेडियम में एक मुख्य पद पर कार्य करते हुए सतनाम सिंह ने सुशील कुमार को ट्रेनिंग दी और उस सपने को पूरे करने में मदद की जो सपना सुशील कुमार देखते थे। सतनाम सिंह की बेटी सवी कुमार से ही सुशील कुमार का 2011 में विवाह हुआ था। कोच सतपाल और सुशील कुमार की छत्रपाल स्टेडियम में बहुत चलती थी, बड़ा रुबाब था। अपने पहलवानी के करियर में सुशील कुमार ने बहुत सारे पदक जीते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। महज 15 साल की छोटी सी उम्र में सुशील कुमार ने वर्ल्ड कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 1952 के बाद 56 साल के लंबे इंतजार को पूरा कर सुशील कुमार ने पहलवानी में हिंदुस्तान को कांस्य पदक दिलाया। 2012 के लंदन ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में सुशील कुमार ने हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ प्रवेश किया और फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक पाया 2012 लंदन ओलंपिक में। खेल जगत में दिनों दिन जिस तरह सुशील कुमार का नाम बढ़ रहा था, पुरस्कारों की भरमार लगी हुई थी। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सुशील कुमार को सम्मानित किया गया और 2011 में राष्ट्रपति द्वारा सुशील कुमार को पद्मश्री से नवाजा गया। शायद दारा सिंह के बाद हिंदुस्तान में पहलवानी के नाम से जाना जाने वाला पहलवान सुशील कुमार ही था। बॉलीवुड में पहलवानी से प्रेरित होकर कई पहलवानों की बायोग्राफी पर और खेल पहलवानी रेसलिंग पर फिल्में बननी शुरू हुई। दंगल जो महावीर फोगाट पर बनाई गई थी, सुल्तान, ब्रदर और तूफान जैसी फिल्में। दिनों दिन सुशील कुमार का करियर चमकता जा रहा था और पहलवानी में वे नए रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर रहे थे। पहला विवाद 2015 में सुशील कुमार के साथ जुड़ गया। 2015 में आने वाले 2016 के ओलंपिक की चयन की प्रक्रिया चल रही थी। सुशील कुमार निश्चिंत थे कि हिंदुस्तान के लिए 2 पदक लाने वाले सुशील कुमार का चयन ओलंपिक 2016 के लिए जरूर होगा। किंतु 2016 ओलंपिक के लिए सुशील कुमार के बजाय नरसिंह यादव का चयन हुआ, जिससे सुशील कुमार काफी खफा हुए। मात्र ओलंपिक से 10 दिन पहले सामान्यतः खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट होते हैं और इस डोप टेस्ट में नरसिंह यादव पॉजिटिव आ जाते हैं और उन्हें इस ओलंपिक से बाहर कर दिया जाता है। ना ओलंपिक में सुशील कुमार जा पाते हैं
और ना ही नरसिंह यादव। पर नरसिंह यादव के इस पॉजिटिव टेस्ट के पीछे सवाल उठा, सुशील कुमार का हाथ है और उन पर इल्जाम लगाए गए। ये पहला विवाद जो सुशील कुमार के साथ जुड़ा था। नरसिंह यादव को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर 4 साल के लिए खेल से सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा ही एक विवाद 2018 में हुआ जब पहलवान सुशील कुमार एक अन्य पहलवान प्रवीण के साथ मैच में नजर आए, जहां उनके समर्थकों की आपस में हाथापाई हुई और कुछ इस तरह से माहौल बना कि सुशील कुमार की जीत के बावजूद पहलवान प्रवीण ने उन पर इल्जामात लगाए। खेल जगत में पहलवानों के साथ छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और खासकर जब पहलवान छत्रपाल स्टेडियम से हो। पर बात तब बिगड़ी जब मीडिया में सुशील कुमार का नाम एक खूनी, एक कातिल के रूप में आने लगा। वो सुशील कुमार जिसने एक समय तिरंगे के साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, आज वो मुंह छुपाता घूम रहा है। ये तो बात हुई सुशील कुमार के बारे में और उनके पहलवानी करियर की शुरुआत के बारे में। अब उस घटना की बात करते हैं, उस घटना का जिक्र करते हैं जो 4-5 मई की रात 2021 को घटित हुई थी, जिस घटना की वजह से सुशील कुमार को मुख्य अभियुक्त मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की जांच के अनुसार 4 मई 2021 को दोपहर में पहलवान सुशील कुमार और उभरते नए पहलवान सागर धनखड़ के बीच झड़प हुई और झड़प का मुद्दा था छत्रपाल स्टेडियम का दबदबा। इस झड़प के दौरान सागर धनखड़ के साथी सोनू महल ने सुशील कुमार की कॉलर पकड़ ली और इसी घटना का बदला लेने के लिए 4 और 5 मई की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये उभरता पहलवान सागर धनखड़ कौन था। तो सागर धनखड़ दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी का सगा भांजा था, जिसके साथ उसका साथी सोनू महल भी था। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी पर 7 लाख का इनाम रखा हुआ है। आज की तारीख में वो दुबई है। हुआ यूं, 2013 में अनेकों मर्डर केस के मामले में काला जठेरी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 फरवरी 2020 को फरीदाबाद में सुनवाई के लिए काला जठेरी को लाया गया गुरुग्राम पुलिस के द्वारा। सुनवाई के बाद जब काला जठेरी पुलिस के साथ वापस गुरुग्राम जा रहा था, इस दौरान काला जठेरी के समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग की और काला जठेरी को फरार कर दिया। ये वो घटना थी फिल्मी स्टाइल की, जिसके बाद गैंगस्टर्स की दुनिया में काला जठेरी का नाम और उभर गया। ये ऐसा मौका था जब गैंगस्टर और उसके साथियों ने पुलिस को फायरिंग के बाद धोखा दिया और काला जठेरी फरार हो गया। फरार होने के बाद काला जठेरी मलेशिया, बैंकॉक, दुबई गया और हाल में वो दुबई या मलेशिया, इन देशों से अपनी गैंग के काम को संचालित करता है। पहलवान सुशील कुमार की पहचान 2011 से ही गैंगस्टर काला जठेरी से हो चुकी थी। सुनने में एक घटना आती है कि कुछ प्रॉपर्टीज को छुड़ाने के मकसद से सुशील कुमार पहलवान से कुछ लोगों ने संपर्क किया और इस काम में सहायता के लिए सुशील कुमार ने काला जठेरी से बात की और इस तरह बातों का सिलसिला शुरू हुआ और सुशील कुमार भी काला जठेरी के कहने पर प्रॉपर्टीज को छुड़ाने और लोगों को वहां से भगाने के काम में शामिल हो गया। ये उसका व्यवसाय बन गया था। काला जठेरी का सुशील कुमार को ये कहना था कि उसके पास भी अखाड़े और पहलवान हैं जिनकी जरूरत इन प्रॉपर्टीज को छुड़ाने में सबसे ज्यादा काम आती है। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी का सबसे बड़ा काम था बड़े बड़े अमीर लोगों और बिजनेसमैन को धमकियां देना
और उनसे पैसों की वसूली करना। गैंगस्टर्स के साथ उठना बैठना और फोटोज खिंचवाना सुशील कुमार का शौक बनता जा रहा था। इसी दौरान दिल्ली के एक और गैंगस्टर नीरज बवाना से भी सुशील कुमार की नजदीकियां बढ़ी। नीरज बवाना और काला जठेरी दोनों अलग अलग गैंग के गैंगस्टर हैं, जिनके समर्थक कभी भी एक साथ नहीं हुए हैं और कई बार छोटी मोटी गैंग वॉर भी इनके बीच में हुई है। फिर भी सुशील कुमार दोनों गैंगस्टर्स के बीच लिंक का काम कर रहा था, या यूं कहें दोनों से दोस्तियां बढ़ा रहा था। नीरज बवाना की अगर बात करें तो मात्र 16 साल की उम्र में नीरज बवाना ने पहला खून किया और बहुत सारे कत्ल के केस नीरज बवाना पर चल रहे थे। 2013 में नीरज बवाना को जमानत मिली और उसके बाद वो कुछ समय के लिए फरार हो गया, पर 2015 में वापस उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। 2015 से आज 2021 तक नीरज बवाना तिहाड़ जेल में बंद है और दूसरा गैंगस्टर काला जठेरी दुबई में, और दोनों ही वहां से बहुत अच्छी तरह से अपनी गैंग के कामों को संचालित कर रहे हैं। अब नीरज बवाना क्या करता था? नीरज बवाना का शौक था मंत्रियों को धमकी देना, राजनेताओं और विधायकों को धमकी देना। एक किस्सा ये भी सामने आया कि नीरज बवाना उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मंत्री और विधायकों को धमकियां देता था। एक मंत्री से नीरज ने 50 लाख की डिमांड की थी और विधायकों ने एक साथ होकर उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से सुरक्षा की मांग भी रखी थी। ऐसे गैंगस्टर के साथ पहलवान सुशील कुमार का उठना बैठना था। लगभग 3-4 साल पहले दिल्ली के आसपास के टोल प्लाजा का टैक्स वसूलने का ठेका भी सुशील कुमार को मिल गया था। इन टोल प्लाजा में शामिल थे लाडपुर टोल, औचदी, कुतुबगढ़ और नाहरा, और इस काम के लिए सुशील कुमार को गैंगस्टर नुमा पहलवानों को रखने की जरूरत थी। ये गैंगस्टर नुमा पहलवान कुछ काला जठेरी से जुड़े हुए थे और कुछ नीरज बवाना से। तो इन गैंगस्टर रूपी पहलवानों के माध्यम से बड़े गैंगस्टर के साथ सुशील कुमार के संबंध नजदीकी बनते चले गए। अब वापस आते हैं हमारी कहानी पर। 4 मई 2021 की दोपहर को पहलवान सुशील कुमार और काला जठेरी के भांजे सागर धनखड़ के बीच छत्रपाल स्टेडियम के दबदबे को लेकर झड़प होती है, जिसमें सागर के साथी सोनू सुशील कुमार की कॉलर पकड़ लेते हैं और इसके बाद घटित होती है उस रात की घटना। रात को सुशील कुमार सागर के दोस्त वीरेंद्र उर्फ भिंडा को छत्रपाल स्टेडियम बुलाते हैं और उससे सागर का पता पूछते हैं कि इस समय सागर धनखड़ कहाँ है। वीरेंद्र नहीं बताता, इसलिए सुशील के साथी उसकी पिटाई करते हैं और बाकायदा इस बात का वीडियो सुशील का एक साथी प्रिंस मोबाइल में बनाता है। इस मारपीट के दौरान वीरेंद्र बिल्कुल नहीं बताता कि सागर धनखड़ कहाँ है, पर उसी समय वीरेंद्र का फोन बज जाता है और उस फोन को सुशील का साथी अजय उठा लेता है और तब पता चलता है सागर धनखड़ कहाँ है। सागर धनखड़ का पता चलते ही 3 लोग प्रवीण, मंजीत और भूपेंद्र रात 11 बजे मॉडल टाउन पहुंचते हैं। मॉडल टाउन की प्रॉपर्टी जहां पर सागर धनखड़, सोनू महल और एक और बंदा अमित बैठे थे। दूसरी गाड़ी में सुशील कुमार अपने दोस्त अजय के साथ भी मॉडल टाउन पहुंचता है, पर वो ऊपर नहीं जाता और उसके साथी प्रवीण, मंजीत और भूपेंद्र सागर और उसके साथियों को मारते पीटते हुए नीचे गाड़ी में ले आते हैं सुशील के पास। वहां से उन्हें गाड़ी में बिठाकर छत्रपाल स्टेडियम लाया जाता है। सुशील कुमार
नीरज बवाना के गैंग के लोगों को फोन करता है, क्योंकि सागर धनखड़ काला जठेरी का सगा भांजा है। और फोन करने के साथ ही दोनों गैंग के लोग छत्रपाल स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और इस तरह इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सागर धनखड़ और उसके साथियों के साथ खूब मारपिटाई होती है, डंडे और धारदार हथियारों के साथ में। ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर पर अनेकों चोटें लगाई जाती है, आहत किया जाता है और इस मारपीट का वीडियो भी बनाया जाता है, जिस वीडियो में सुशील कुमार बाकायदा लठ लिए हुए नजर भी आते हैं। इस मारपीट की घटना के दौरान सागर के जिस दोस्त वीरेंद्र उर्फ भिंडा को पहले मारा गया था, वो स्टेडियम से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। बाहर निकल के वो 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस छत्रपाल स्टेडियम पहुंचती है। पहलवान सुशील कुमार का छत्रपाल स्टेडियम पर रुबाब देखिए कि छत्रपाल स्टेडियम का गेट बंद था और लगभग 15 मिनट तक पुलिस के सायरन बजने के बाद छत्रपाल स्टेडियम का दरवाजा खोला जाता है। इस समय तक सुशील कुमार, उनके साथी सब स्टेडियम से भागने में सफल हो जाते हैं। अब वहां मिलते हैं सागर धनखड़ और उनके पिटे हुए दोस्त। बुरी तरह से मार खा के हताहत स्थिति में पड़े बहुत सारे हथियार और गाड़ियां भी पुलिस वहां से बरामद करती है। गाड़ियों को देखते समय वहां पर प्रिंस नाम का एक लड़का मिलता है, जिसे सुशील ने वीडियो बनाने के लिए कहा था। प्रिंस डरकर पुलिस से छुपकर एक गाड़ी में बंद हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके मोबाइल में सुशील कुमार का वीडियो सामने आता है और उस वीडियो की ही कुछ क्लिप्स जो कुछ टीवी चैनल्स पर लीक हुई थी, दिखाई गई थी। पुलिस जिन सभी लोगों के साथ मारपिटाई की गई थी, सागर के साथ उन सभी को अस्पताल में लेकर जाती है। रात को 2:30 बजे के करीब पुलिस अस्पताल में इन सभी लोगों को दाखिल कराती है और सुबह लगभग 7 बजे सागर धनखड़ का निधन हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि इतना बुरी तरह से 3-4 इंच की गहराई तक शरीर पर चोटें लगी हुई थी, सर से लेकर पैर तक गहरी चोटें लगी हुई थी, जिन चोट की वजह से सागर धनखड़ का निधन हो जाता है। और अब पुलिस में एक मुकदमा दर्ज होता है हत्या का और इस हत्या के मुकदमे में मुख्य आरोपी सुशील कुमार और बाकी सभी अभियुक्त बनते हैं। केस दर्ज होने के बाद सुशील के 8 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन 8 साथियों के बयान और मिली जानकारी के आधार पर सुशील को गर्मा गर्मी के साथ ढूंढने की कार्यवाही शुरू हुई। सुशील कुमार फरार था, पर उसके मोबाइल से पुलिस उसे हरिद्वार और ऋषिकेश में ट्रैक कर रही थी। इस बात की जानकारी जैसे ही सुशील कुमार को लगती है, वो अपना मोबाइल तोड़कर फेंक देता है, पर फिर भी वो इंटरनेट और नए मोबाइल के थ्रू अपने दोस्तों और सलाहकारों के संपर्क में रहता है। सुशील कुमार आत्मसमर्पण करता उससे पहले ही 18 दिन बाद 23 मई 2021 रविवार को सुशील कुमार की लोकेशन की जानकारी पुलिस को लग जाती है और स्पेशल टीम पुलिस मुंडका, दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार का बचाव में बयान आता है कि गैर इरादतन मारपीट की गई थी, हत्या का बिल्कुल इरादा नहीं था, मारपीट केवल धमकाने के लिए की गई थी, पर उसकी मृत्यु हो गई है। अपने बयान में सुशील कुमार का कहना था कि सिर्फ धमकाने के लिए मारपीट की गई थी, मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था। पर चश्मदीद गवाहों के बयान, बने हुए वीडियोस और सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी सुशील कुमार के खिलाफ जाती है। वो सुशील कुमार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है, तिरंगे को सम्मान दिलाता है, और एक समय ऐसा भी आया जब सुशील कुमार
मुंह बचाते हुए छुप रहा था। अपनी गिरफ्तारी से पहले सुशील कुमार ने दिल्ली की जिला अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी भी लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। कानूनी नजर से अगर देखें तो आईपीसी की धारा 302 और 365 के तहत पहलवान सुशील कुमार पर किडनैपिंग और मर्डर की चार्जेस है। अपनी गिरफ्तारी से पहले सुशील कुमार ने बचने की पुरजोर कोशिश की। सबसे बड़ी समस्या जो इस समय दिल्ली और हरियाणा की पुलिस के सामने है, उनकी शंका है कि गैंगस्टर काला जठेरी और गैंगस्टर नीरज बवाना दोनों तो एक हिंदुस्तान से बाहर है और एक तिहाड़ जेल में है, पर दोनों के समर्थक गैंग के लोग वहीं मौजूद है। कभी भी दोनों के बीच गैंग वॉर हो सकती है और माहौल खराब हो सकता है। मरने वाला सागर धनखड़ गैंगस्टर काला जठेरी का सगा भांजा था। यूं तो सुशील कुमार का जेल से बाहर निकलना नामुमकिन है, पर अगर सुशील कुमार बाहर निकल जाता है तो भी काला जठेरी से ली गई दुश्मनी उसे शायद बहुत भारी पड़ सकती है। केस अदालत में है, बयानों का सिलसिला चल रहा है, पुलिस कस्टडी में अभियुक्तों से जांच पड़ताल पूछताछ चल रही है। अभी भी सुशील कुमार के 2 साथी जो इस घटना से जुड़े हुए थे फरार हैं, जिनके नाम हैं विजेंद्र और प्रवीण चोटी। पुलिस को उनकी तलाश जारी है। देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है और कब तक इस घटना के और खुलासे हमारे सामने आते हैं। इस केस से जुड़ी हर नई सूचना और हर नई घटना को हम आप तक लाते रहेंगे। रोमांचक और रोचक घटनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।